हुए मोबाइल बरामद कर लोगों तक वापस पहुंचाने में रतलाम पुलिस सफल हो रही है। पुलिस ने साइबर सेल करीब 300 गुम हुए मोबाइल की ट्रैकिंग की है। 70 मोबाइल पुलिस ने अन्य राज्यों से ढूंढ निकाले हैं। पुलिस ने हाल ही में जिन 70 गुम मोबाइल को ढूंढा है उनकी कीमत 10,30,000 रुपए है। पुलिस अब तक 58,67,000 रुपए के 455 गुम मोबाइल बरामद कर चुकी है। हरेश पिता रामा भाई हरेश पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने मीडिया को बताया। 70 मोबाइल फोन उनके असली जो ओनर्स हैं उनको वापस कराए गए। इसमें लगभग 10,30,000 के मोबाइल फोन आज तारीख को रिटर्न किए जा रहे हैं। इस वजह से और भी वर्ष 2019 में ये कार्य स्टार्ट किया था उन्होंने, जहाँ मोबाइल ढूंढने के बाद उसको ट्रैक करना और उसको वापस से रिकवर करके उसके सही ओनर्स तक पहुँचाना। इस अभियान के तहत अब तक लगभग 300 से अधिक मोबाइल फोन ट्रैक किए गए और इसमें आज दिनांक में कुल 455 मोबाइल फोन रिटर्न किए जा चुके हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 58,67,000 रुपये है। धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाले संरक्षण लेख को तस्दीक करने वाली महिला नोटरी की मान्यता समाप्त करने और सह आरोपी बनाने की मांग पर हिंदू जागरण मंच ने कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को लेकर ज्ञापन देने की बात पर विवाद की स्थिति भी बनी, लेकिन प्रशासन ने कक्ष से बाहर आकर ज्ञापन लिया। गत दिनों एक दलित वर्ग की युवती को ब्लैकमेलिंग कर धर्मांतरण के लिए एक विशेष समुदाय के युवक के खिलाफ दीनदयाल नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच ज्ञापन देने गया था। भारत सरकार के गृह मंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर महिला नोटरी की मान्यता समाप्त करने की मांग की गई है। मंच संयोजक राजेश कटारिया ने बताया। शहर में भी कुछ दिन पूर्व एक घटना हुई थी जिसमें एक बालिका युवती से जबरदस्ती एक संरक्षण अनुबंध लेख करवाया गया था। दोनों विभिन्न जातियों के होते हुए धर्मांतरण कानून नया बन चुका है, उसके बावजूद भी इस तरह का नोटरी महोदय द्वारा जिस तरह का लेख संपादित कर उसको नोटरी किया गया, उसके विरोध में हम नोटरी की मान्यता रद्द करने के लिए आज यहाँ एकत्र हुए। हमारा हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि आप अंदर आके ही ज्ञापन दें, इसलिए वे विवाद की स्थिति बनी। एक तो नोटरी की मान्यता रद्द हो, जिनके द्वारा वो सभी नोटरियों को निर्देश मिला कि भविष्य में से किसी भी लेख को संपादित नहीं करें। नाम राजेश कटारिया, हिंदू जागरण मंच, जिलाध्यक्ष। जिले के रिंगनोद थाना क्षेत्र के मन्याखेड़ी गांव में शनिवार देर रात करीब 7 फीट का एक मगरमच्छ गांव के एक खेत में घुस आया। वन विभाग के बचाव दल ने रात करीब 1 बजे मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को वहां से पकड़ा और सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचा दिया। खबर के मुताबिक रिंगनोद के समीप गांव मन्याखेड़ी के ग्रामीणों ने रात के समय गांव के एक खेत में करीब 7 फीट लंबा मगरमच्छ देखा। यह मगरमच्छ खेत में रखी लकड़ियों पर बैठा हुआ था। उक्त मगरमच्छ संभवतः गांव से निकलने वाले बरसाती नाले में बहकर यहां पहुंचा होगा और फिर नाले से निकलकर खेत में चला गया होगा। खेत में मगरमच्छ घुस आने की सूचना पहले पुलिस को और फिर वन विभाग को दी गई। वन विभाग के अधिकारियों ने फौरन एक बचाव दल गठित कर मगरमच्छ को निकालने के लिए भेजा। वन विभाग का बचाव दल रात करीब 1 बजे मन्याखेड़ी पहुंचा। दल में शामिल किसी भी व्यक्ति को मगरमच्छ के बचाव का कोई पूर्व अनुभव नहीं था, लेकिन मौके की परिस्थितियों के हिसाब से दल के सदस्यों ने जल्द ही मगरमच्छ को अपने काबू में कर लिया। मगरमच्छ खेत में पड़ी लकड़ियों के पटिये के बीच घुसा बैठा था और उसकी पूंछ बाहर नजर आ रही थी। वनकर्मियों ने एक बल्ली की मदद से उसका मुंह ऊंचा किया और रस्सी का एक फंदा उसके मुंह पर कस दिया। जब मगरमच्छ ने अपना जबड़ा खोला तो उसमें लकड़ी की एक बल्ली फंसा दी गई, जिससे कि किसी को कोई क्षति न पहुंचे। इसके बाद वन कर्मियों ने सावधानी पूर्वक मगरमच्छ को रस्सी से बांध लिया। पकड़े गए मगरमच्छ को गांधी सागर भिजवा दिया गया है। गांधी सागर वन्य प्राणी अभयारण्य में घड़ियालों और मगरमच्छों का भी संरक्षण किया जाता है। जावरा वन परिक्षेत्र सहायक कमल सिंह देवरा ने मीडिया को बताया। रात्रि में लगभग 11 से 11:30 बजे तक हमको वहाँ के जो स्थानीय वन रक्षक साथी हमारे
श्री दशरथ कुमार वसूनिया, उनसे सूचना प्राप्त हुई थी कि वहीं रिंगनौत के पास गांव में किसी ग्रामीण के खेत में लकड़ियों में मगरमच्छ घुसा हुआ है। तो उसकी सूचना हमारे द्वारा वरिष्ठ को दी गई। तो हमारे वन मंडलाधिकारी महोदय श्री मान डुडवे साहब द्वारा हमें उसके रेस्क्यू के लिए निर्देशन दिए गए, जिसके पालन में हमारे द्वारा और वन मंडल रतलाम के रेस्क्यू टीम एवं वहाँ के स्टाफ द्वारा इसका रेस्क्यू कार्य किया गया है। इसे वहाँ के ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहा। उनकी सहायता से ही हम उस मगरमच्छ का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर पाए। बाद में कहाँ छोड़ा गया था? इसे गांधी सागर अभ्यारण्य में, जो गांधी सागर डैम है, वहाँ पे हमारे स्टाफ द्वारा अभी छोड़ा गया है। उन्नत कृषि विकसित किसानों की सेवा में लगे निर्मल कृषि सेवा केंद्र का शुभारंभ गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में किया गया। शहर के मध्य करमदी रोड पर ग्रामीणों की सुविधा और सेवा के लिए प्रारंभ किए गए केंद्र पर आधुनिक तकनीक और उन्नत कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के ब्रांड उपलब्ध करवाए गए हैं। खाद्य बीज के साथ कृषि संसाधनों को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाया गया है। निर्मल कृषि सेवा केंद्र संचालक रघुवीर पाटीदार ने बताया। और हमारी फर्म से जुड़े सभी ग्राहकों की सेवा के लिए हमने आप सभी की सुविधा के लिए करमदी रोड पर निर्मल कृषि सेवा केंद्र का आज भव्य शुभारंभ किया है। आपका प्यार इसमें इसी तरह बना रहे और हम अच्छी से अच्छी सेवाएं दें, अच्छे प्रोडक्ट दें किसानों को, यही आशा करते हैं। धन्यवाद। 16 करोड़ रुपए की लागत से किए जा रहे सौंदर्यीकरण योजना के तहत नगर निगम सिटी 4 लेन सड़कों का निर्माण कर रहा है। कॉन्वेंट स्कूल वाली सड़क पर जगह कम होने से सड़क की चौड़ाई कम थी। इस समस्या से निपटने के लिए कलेक्टर और निगम आयुक्त ने SBI से जमीन की मांग की थी। जमीन मिलते ही नगर निगम ने SBI की बाउंड्री वॉल दीवार को जमींदोज कर दिया। निगम का दल सिटी इंजीनियर और उपयंत्री के साथ JCB मशीन लेकर पहुंचा। दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दीवार और बैंक सुरक्षा कर्मी के बैठने वाले हट को तोड़ दिया। अब निगम के पास सड़क चौड़ीकरण के लिए पर्याप्त जगह हो गई है। नगर निगम की कार्यवाही अब सवालों में उलझती नजर आने लगी है। निगम ने एक कारोबारी के यहाँ एक हफ्ते में 2 बार कार्यवाही कर स्वयं कटघरे में खड़ा हो गया है। दिलीप नगर के मुख्य मार्ग पर श्याम सुंदर कबाड़ी अपना व्यापार करता है। उसके सड़क पर ही कबाड़ा फैलाकर अतिक्रमण कर रखा है। ये वही कबाड़ी है जो पूर्व में लॉकडाउन के समय त्रिवेणी रोड पर अपना कारोबार करता रहा और निगम कर्मी कृपा पात्र बने रहे। अब जब आयुक्त ने सख्ती के संकेत दिए तो रविवार को निगम अमला पहुंचा और सड़क से कबाड़े का अतिक्रमण हटाने की चेतावनी देते हुए 15,000 रुपए का जुर्माना कर अपनी सक्रियता बताने लगे। सोमवार को शहर में 15 बूथों पर वैक्सीनेशन किया गया, लेकिन सही जानकारी नहीं मिलने से जीवन का टीका लगवाने के लिए लोग भटकते रहे। बिरियाखेड़ी स्थित सिंधी गुरुद्वारा केंद्र पर टीका लगवाने के लिए लोग सुबह 4 बजे से ही पहुंच गए थे, लेकिन पूर्व बुकिंग नहीं होने से नागरिक एक बूथ से दूसरे बूथ पर चक्कर काटते रहे। नागरिकों का कहना है कि वैक्सीन के लिए 1 दिन की मजदूरी मारी जाती है, फिर भी वैक्सीन नहीं लग पा रही है। प्रशासन को घर घर जाकर टीका लगानी चाहिए। टीके के लिए लाइनों में खड़े लोगों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा। चंद कटारा। कब से खड़े हो आप यहाँ पे? 2 घंटे हो गए। किस तरीके की समस्या आ रही है? समस्या ये है कि गवर्नमेंट को घर घर जाके वैक्सीन की सुविधा करे। पब्लिक यहाँ खड़ी रहती है, मजदूरी छोड़ के, धंधा पानी छोड़ के, बाल बच्चे छोड़ के, नंबर नहीं आता है। गवर्नमेंट एक ऑर्डर फिक्स करेगा, भाई सबके घर बैठे वैक्सीन लगे, बस इतना कुछ। अमर सिंह डोडियार। मैं कहाँ से आया? बिरियाखेड़ी वार्ड नंबर 10 रहता हूँ। वैक्सीन लगवाने के लिए कब से खड़े हो? आज तो मैं सुबह 4 बजे से खड़ा हूँ, है ना। और ये जो पब्लिक आप जो देख रहे हो ये भी खड़ी है और आधी से ज़्यादा पब्लिक हमारी जा चुकी है। 9 बजे बाद इन्होंने ये जवाब दिया है कि बिना रजिस्ट्रेशन वालों के यहाँ पे टीके नहीं लगेंगे, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन और स्लॉट ये लोग तो समझते ही नहीं है, मजदूर लोग हैं। और इसके पहले 4 दिन पहले बोधी स्कूल में वहाँ पे जाके खड़े हुए थे, यही पब्लिक 100 से 150 पब्लिक वहाँ पे जाके खड़ी हो गई। और 4 बजे से सुबह 9 बजे वहाँ पे ये बोलते हैं कि आपका वार्ड नंबर 10 के यहाँ पर नहीं लगेंगे।
उसके बाद ये बोलते हैं कि आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा अलकापुरी साक्षी पेट्रोल पंप के पास में, वहाँ पर 11 बजे इनको वापस रिटर्न कर दिया गया। इनको दौड़ते दौड़ते 8 से 10 दिन हो चुके हैं और कोई वैक्सीन अभी तक नहीं लगी और अभी भी सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि आपके बिरियाखेड़ी में अलग से व्यवस्था कर दी जाएगी। बाकी इतने दिन दौड़ रहे हैं ये मजदूर लोग, 300-400 रुपये रोज कमाने, 4 दिन में इनके 1200-1500 रुपये तो यूँ खोटी हो गए। या फिर प्रशासन को यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि एक दिन निश्चित कर दी जाए कि आपको उस दिन लगा दी जाएगी तो बिरियाखेड़ी में हमारे वहाँ पर व्यवस्था हो, या फिर मना कर दे प्रशासन कि हमें नहीं लगेगी। एक बार मना कर देंगे तो एक भी नहीं लगाएगा, बट प्रशासन ये बोले हमें कि आपकी नहीं लगाई जाएगी। हमारी यही मांग है कि हमारे लिए अलग से बिरियाखेड़ी में सेंटर लगाया जाए और हम लोग अब कहीं नहीं जाएंगे। 4 से 5 जगह जा चुके हैं और कहीं पर भी नहीं लगी है। रामी भाई कहाँ से आई हो? बिरियाखेड़ी से। कब से खड़ी हुई यहाँ पे वैक्सीन? 4 बजे से। और अभी क्या बोला गया आपसे? अभी कह रहे कि बोले कि वो नहीं लगे तो हम तो अनपढ़ है साहब, हम कैसे लगाएं, क्या करेंगे? हम हाथे जानते भी नहीं है। और वो मोदी स्कूल में गए उस दिन 4 बजे से वहाँ नंबर लगाया, वहाँ से फिर वापस बोल दिया कि कह रहे तुम्हारा बिरियाखेड़ी वाला का नहीं लगेगा, तो बोले 80 फीट रोड जाओ। तो वहाँ गए तो वहाँ तो है ही नहीं, वहाँ से फिर वापस घूम के धन भरोगे हमको घूमते घूमते, क्या करें? लगाओ तो सबके लगाओ, नहीं लगाओ तो किसी को भी मत लगाओ।